इस दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? बताओ, सब लोग बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन बाकी इसका सॉरी। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, नेम नहीं। C4H8 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 4H8। C4H सेकेंड कंपाउंड का C4H8 C4H8। C4H8 सर। अगर देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, सेम। बस इस लेक्चर में कुछ लोग पूछ रहे हो सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने लेक्चर का है, तो आज फिनिश हो जाएगा, और कुछ पार्ट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। बट जो क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कर पाओगे आज के लेक्चर के बाद। इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया C4H8, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया इस केस में, दैट मीन्स आइसोमर्स तो है। अब चेक करना है कि यहाँ पे आइसोमर कौन सा है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का भी आइसोमर्स होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एक स्पेशल टाइप का आइसोमर्स होता है यहाँ पे, इसको तुम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स जो कि फंक्शनल आइसोमर्स का ही एक पार्ट होता है। अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है और इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। बट अगर रिंग चेन लेकिन आइसोमर्स इसमें फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल मैं बताता हूँ, उस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप क्या है तुम्हारा इसमें? इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा आ रहा है इसमें, अल्केन। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कंपाउंड है, वो क्या है यहाँ पे, अल्केन। इसमें सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, अल्कीन। ये अल्कीन और ये अल्केन, दैट मीन्स ये फंक्शनल आइसोमर्स है। और एक रिंग और एक चेन आ रहा है, दैट मीन्स ये रिंग चेन आइसोमर्स है। तो फंक्शनल आइसोमर्स में अगर डिटेल में जाओगे, ये एक रिंग चेन आइसोमर्स भी है। बाकी फंक्शनल आइसोमर्स अगर ऑप्शन में है, ये भी टिक करना था वहाँ पे। सर क्लियर है? अगर दोनों भी साइक्लिक हो तो? दोनों साइक्लिक हो तो फिर अलग कंपाउंड बने, दैट मीन्स रिंग चेन आइसोमर्स नहीं हो पाएगा। दोनों साइक्लिक होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं हो पाएगा वहाँ पे। कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। दोनों साइक्लिक होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं आएगा वहाँ पे सेम। और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम आ गया तो फिर पाई बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तभी हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाँ बताओ। सर 3 पेयर नहीं हो सकते? कुछ बताओ, क्या पूछ रहे हो, क्या नहीं हो सकता? 3 पेयर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे तीन में भी रिलेशन देखें, मुझे पिछले क्लास में कुछ देख रहे थे, पोजिशन आइसोमर्स में तीन तीन में रिलेशन, यहाँ पर भी लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसमें। वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि फंक्शन लाइकली दिख नहीं रहा है, बट इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्केन। इसका नेम भी है साइक्लोब्यूटेन। ये अल्केन है और ये क्या तुम्हारा अल्कीन आ गया यहाँ पे। एक अल्केन है एक अल्कीन, दैट मीन्स ये दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, एक अल्केन और एक अल्कीन है। दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर्स का रिलेशन रहता है। बाकी इसको लोग एक स्पेशल भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर? अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन वहां पे नहीं रहेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा में सर। हमें, हाँ, बताओ क्या डाउट है। सर मतलब एक रिंग होगी और एक नॉर्मल होगा तो रिंग चेन आइसोमर्स में आएंगे। बिल्कुल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और एक रिंग है और एक चेन है, तो वो रिंग चेन आइसोमर्स। बाकी रिंग चेन आइसोमर्स ऑप्शन में नहीं है तो क्या टिक करते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स अगर ऑप्शन में है इसको टिक करना है। दोनों एक साथ नहीं जाएगा, दोनों आता है तो दोनों को टिक करना है। सिंगल चॉइस में आता है तो कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस रहेगा तो दोनों आ पाएगा। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे? और एक साइकिल और 2 रिंग हो तो? एक साइकिल और दो रिंग हो तो ऐसा कोई कंपाउंड बता जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, साइकिल रिंग बेसिकली सेमी टर्म बोल रहा हूँ वहाँ पे, या तो एक ओपन चेन और दो रिंग हो वहाँ पे। इसमें भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ऐसा कोई कंपाउंड आता है जिसमें कुछ, वहाँ पे हम लोग उसमें अलग अलग पोजिशन रहेगा, चेन रहेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे एक इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है यहाँ पे, चेक करो सब लोग। C4H8 C4H8।
इसका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दैट मीन्स ये भी इस दोनों का आइसोमर है। अब इसमें अगर मैं फर्स्ट बोलूं इसको, इसको सेकंड बोलूं और इसको थर्ड बोलूं, यहाँ पे क्लियर है? तो फर्स्ट एंड सेकंड में, ये फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन होगा बताओ? चेन आइसोमर। चेन फर्स्ट आइसोमर। फर्स्ट एंड थर्ड Chain में चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। और 4 यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का? 3 3 का। तो यहाँ पे मेन चेन का ही लेंथ डिफर कर गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेन आइसोमर्स, क्योंकि ये दोनों रिंग ही है, तो ये रिंग चेन तो हो नहीं सकता है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? चेन आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखना कि 2 एंड 3 में रिलेशन क्या होगा? ring chain. रिंग चेन। रिंग चेन या फिर फंक्शनल। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रिंग चेन, दोनों बोल सकते हो, रिंग चेन एंड फंक्शनल। फंक्शनल का ही मोर स्पेसिफिक पार्ट आ जाता है रिंग चेन। तो 2 एंड 3 में रिलेशन क्या आ जाएगा? रिंग चेन। इसको भी इंक्लूड कर लेते इस क्वेश्चन में। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे कैसे सोचना था? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो तीनों में हम लोग रिलेशन बता सकते हैं, क्या रिलेशन है। चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें OH CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे सोचना है तुम लोगों को, ये तो एक डिफरेंट एग्जांपल था, अब ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अब यहाँ पे देखोगे कि दोनों कंपाउंड का पहले नेम बताओगे। इस कंपाउंड का नेम क्या है? फर्स्ट वाले का कोई भी एक बताओ। 2 मिथाइल फिनॉल। सही है, बिल्कुल। वो क्या रहेगा? 2 मिथाइल फिनॉल। इस पार्ट का नेम क्या है? हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम में पढ़ चुके थे। ये क्या है तुम्हारा? फिनॉल। और इसके रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे CH3 ग्रुप है? ये 1 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें डबल बॉन्ड तो इधर है और आपने बताया था पहले डबल बॉन्ड को कवर करेंगे 1 2, बट बेंजीन का केस स्पेशल केस है। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड ना दिखा करके और हम लोग क्या दिखा सकते थे? एक सर्कल। एक सर्कल भी दिखाता है, ऐसा कुछ हम लोग क्लास में देख चुके हैं कि 3 पाई बॉन्ड ना दिखा करके एक सर्कल दिखाते हैं। दैट मीन्स इसमें जो तीनों पाई बॉन्ड का जो पोजीशन होता है वो इस पोजीशन पे भी आ सकता है। यहाँ पे इस पोजीशन पे दिखाओ या फिर इस पोजीशन पे दिखाओ, वो सेम आ रहा है वहाँ पे, वो बेंजीन नहीं है वो। क्लियर है? तो बेंजीन के केस में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इधर डबल बॉन्ड है, इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसमें बस देखना कि ये सर्कल ही होता है यहाँ पे। तो देखते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे? 2 मिथाइल फिनॉल। सेकंड वाले का नेम 1 फिनाइल मिथेनॉल। सही है, वो क्या रहेगा इसमें? 1 फिनाइल, क्योंकि मेन चेन एक ही कार्बन का होगा, क्योंकि इसी से OH कनेक्टेड है। ये क्या रहेगा यहाँ पे? 1 फिनाइल मिथेनॉल। अब दोनों का कॉमन नेम भी होता है, उसका कॉमन नेम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट वाले का कॉमन नेम जो होता है उसको बोलते हैं ओ क्लिसॉल, आर्थो क्लिसॉल। आर्थो क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। OH के रेस्पेक्ट में CH3 किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। सेकेंड, या फिर क्या Yes. बोलते हैं उसको? आर्थो। आर्थो क्लिसॉल, इसका कॉमन नेम होता है आर्थो क्लिसॉल। ये तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? मैं जो एक अलग से PDF शेयर किया था, उस PDF में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है वहां पे ये नेम दिया गया है। और इसका नेम क्या होता है कॉमन नेम इस सेकंड का? बेंजाइल अल्कोहल। सही है, बिल्कुल। ये क्या रहेगा? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल ग्रुप है और यहाँ से बेंजाइल ग्रुप से OH अटैच है। ये क्या रहेगा तुम्हारा? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये तो नेम की बात कर लिया हम लोग, क्योंकि नेम भी इंपॉर्टेंट है तो बेसिक नेम क्लियर होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या आ रहा था यहाँ पे? फिनॉल। ध्यान दोगे यहाँ पे, ये क्या रहा है यहाँ पे? फिनॉल। इसको हम लोग अल्कोहल नहीं बोलेंगे, ये क्या है? फिनॉल ही है। और इसमें OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, बेंजीन रिंग से। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अल्कोहल। मोलिकुलर फार्मूला चेक कर लो, वो सेम आ रहा होगा वहां पे। तो सेकंड का फिनाइल मिथेनॉल कैसे आया, एक बार रिपीट करो।
एक मिनट में उस पर आता हूँ वहाँ पे। तो बोलो सर वो पीडीएफ, चलो मैं सेंड कर देता हूँ फिर वहाँ पे। यस सर, पीडीएफ आई नहीं। चलो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ, कुछ लोगों को गया होगा, जो लोग अलग से आए फिर इसमें मैं फिर से रीसेंड कर दूंगा पीडीएफ उसमें वहाँ पर। सर हमारे ग्रुप पे आई ही नहीं पहले से। यस सर। चलो ठीक है, मैं सेंड करता हूँ फिर से वो पीडीएफ जो उसमें जो टिक किया गया है। मैं नेम बताता हूँ उसमें क्या रहेगा। सेकंड वाले का नेम देखो क्या रहेगा यहाँ पे। तो सेकंड वाले में जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। इसमें जो मेन चेन होता है वो एक ही कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे। क्लियर है? और जब एक ही कार्बन का मेन चेन है, इसी एक कार्बन से ये फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है। बेंजीन का एज है सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? फिनाइल। तो इसी एक कार्बन से फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो 1 फिनाइल। और एक ही कार्बन का मेन चेन वो क्या रहता है इसमें यहाँ पे? मिथ सेचुरेटेड है ये मेन चेन जो आ रहा है, दैट मीन्स AN। और OH के लिए सफिक्स क्या होता है? OL। ये क्या रहेगा? 1 फिनाइल मिथेनॉल। क्लियर है? और कॉमन नेम तो याद रखना पड़ेगा कि इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल, जो कि क्लास में मैंने लिखा भी रखा है। और बेंजाइल ग्रुप से OH अटैच है, दैट मीन्स बेंजाइल अल्कोहल। ये जेड है बेसिकली, बेंजाइल। सर नेम लेकिन क्लियर? रिंग कार्बन है ना? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो, किससे? सर रिंग में तो 6 कार्बन है ना? हाँ, रिंग में 6 कार्बन है, बट हम लोग पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कार्बन से नहीं देखना है यहाँ पे। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स इसी कार्बन को मेन चेन एज्यूम करना है, चाहे एक ही कार्बन का क्यों ना हो। जब IPSC नेम लिख रहे होंगे, एक ही कार्बन का मेन चेन, क्योंकि इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, दैट मीन्स एक ही कार्बन का मेन चेन। तो 1 फिनाइल मिथेनॉल। क्लियर है? अब यहाँ पे है? चलो ठीक है। सर हाँ बताओ। सर मेन चेन में तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस है ना, तो ये चेन आइसोमर होने चाहिए ना। नहीं, वो हम लोग देखेंगे अभी क्या होगा, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। बट मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर कहीं फंक्शनल आइसोमर्स हो, फंक्शनल ग्रुप ही डिफर करे, तो फिर चेन पोजीशन कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर है? ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कहीं अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर जाए, देन चेन पोजीशन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा था, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है, इसको हम लोग फिनॉल ही बोलते हैं, इसको अल्कोहल नहीं बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो अल्कोहल है। अब दिखने में लगता है कि ये भी OH है और ये भी OH है, सर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, जिसको लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। और ये अल्कोहल। यहाँ पे एक फिनॉल और एक अल्कोहल है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहता है यहाँ पे। दैट मीन्स इस दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन होता है वो फंक्शनल आइसोमर्स होता है यहाँ पे। एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड, इसको याद रखना है यहाँ पे, मैंने पहले स्टार लगा रखा है यहाँ पे। आइसोमर का प्रायोरिटी कुछ नहीं होता यहाँ पे। किसी भी दो कंपाउंड में जो रिलेशन होता है वो क्या रहेगा तुम्हारा? कोई एक ही रिलेशन आएगा, चाहे चेन होगा, पोजिशन होगा, फंक्शनल। बट अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर गया तो फंक्शनल आइसोमर्स होना, बस ये याद रखना है। उसके अलावा फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो चेन पोजिशन फंक्शनल क्या आ रहा है वहाँ पे। तो मतलब हम क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं ना कि ये फंक्शनल आइसोमर होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन जैसे आता है, अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर गया देन फंक्शनल आइसोमर। चेन पोजिशन को सोचने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। कि एक स्पेशल कंपाउंड है, दिखने में लगता है कि सर इधर भी OH है इधर भी OH है, बट ये OH डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। और ये अल्कोहल है, तो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? फंक्शनल आइसोमर। चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हो गया सर। तो ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसका नेम भी थोड़ा ध्यान रखोगे, 1 मिनट। कर लो कॉपी। इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हें स्ट्रक्चर एग्जाम में दिया जाएगा, हो सकता है कि इसका नेम ही दे दे
कि आर्थोक्रिसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल के बीच में रिलेशन क्या है, कौन सा आइसोमर्स, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसका नेम। सर उसे 1 फिनाइल अल्कोहल नहीं बोल सकते क्या? नहीं, 1 फिनाइल, फिनाइल ये है पूरा तुम्हारा, तो फिनाइल के बाद एक कार्बन भी तो है, उसको भी मेंशन करोगे ना यहाँ पे। 1 फिनाइल मिथेनॉल, मिथेनॉल बोलने का मतलब क्या, एक कार्बन भी है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हाँ, बताओ। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें यार आता यहाँ पे स्पेशल एग्जांपल था। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर्स का कुछ एग्जांपल और देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे एक नोट लिखना है बेसिकली इसमें। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amine are functional isomers of each other. Functional isomers of each other. ये फर्स्ट पॉइंट था तुम्हारा। सेकंड पॉइंट इसी में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amide are functional isomers of each other. एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल आ रहा है तुम्हारा इसमें। NH2, NH, NCH3, CH3 बॉन्ड लाइन फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखना है कि तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट का मोलिकुलर फार्मूला क्या आ रहा है बताओ सबसे पहले। C4, सही है, C4। हाइड्रोजन कितना मेनली उसको काउंट करना है। C11, 11 C4H11N। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या रहेगा तुम्हारा। हाइड्रोजन 3, 2, 5, 5, 4, 9 to 11 बिल्कुल करेक्ट है। C4H11N। इसका निकाल के देखो क्या आ रहा है। C4H11N। C4 यहाँ भी एक कार्बन है, 1, 2, 3, 4 C4H11N। और इसमें क्या आ जाता तुम्हारा, ये भी सेम, निकाल के चेक कर लो बच्चे। सर हाँ बताओ। सर वो N ऐड नहीं हो जाएगा 11 में +1 12। नहीं, यहाँ पे देखना है कि C4 हम लोग यहाँ पे डी वगैरह नहीं निकालना, सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन से क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 H कनेक्टेड है और बाकी यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे देखना है, ये तो हम लोग इसका मोलिकुलर फार्मूला चेक कर रहे थे। अब इसका डिग्री की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो फर्स्ट कंपाउंड का डिग्री क्या आ रहा है यहाँ पे, कैसे निकालना अमाइन का डिग्री। 1 यहाँ पे डिग्री। देखना है कि नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री है। यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, ये 2 डिग्री है मीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री है मीन। 3 डिग्री। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इसका अगर डिग्री डिफर कर रहा है यहाँ पे है, देन एक दूसरे का क्या रहता है यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी क्या रहा रिलेशन, फंक्शनल आइसोमर्स। सेकेंड एंड थर्ड इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स। एंड 1 एंड थर्ड ये भी दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो यही पॉइंट ऊपर लिखा गया है कि अगर डिग्री डिफर कर रहा हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आ रहा हो, तो एक दूसरे का क्या रहेगा वो, फंक्शनल आइसोमर्स। और इसी तरीके से अमाइड में भी होता है यहाँ पे। इसका भी मैं एग्जांपल ले लूँ, एक यहाँ पे CH3, CH2, CH2
CH2 C double bond दो NH2, CH3 CH2 CH2 C double bond दो NH CH3, CH3 CH 2 C double bond दो NCH3 CH3। मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे तीनों कंपाउंड का सेम ही आ रहा होगा। कार्बन मेनली काउंट करो तो कार्बन इसमें क्या आ रहा है 5, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तीनों में बाकी हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा होगा। नहीं, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल, जब भी फंक्शनल आइसोमर्स होगा दैट मीन्स उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, सेम नहीं। डिफिनेशन एक बार रीड करो क्या था कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो वहां पे डिफर करे, देन फंक्शनल आइसोमर्स। अब यहाँ पे क्या चेक करना था, ये भी जो अमाइड आ रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अमाइड। क्लियर है? यहाँ पे इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे डायरेक्टली, दैट मीन्स ये सेकेंडरी अमाइड। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन से तीन तीन कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये टर्सरी अमाइड। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम हो अमाइड का, सिर्फ उसका डिग्री डिफर करे। तो यहाँ भी 1 2 3 ये तीनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स रहेगा। क्लियर है? ये भी फंक्शनल आइसोमर्स, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड भी एक दूसरे का क्या रहेगा फंक्शनल आइसोमर्स, एंड फर्स्ट एंड थर्ड भी। सर डिग्री और फॉर्मूला सेम होगा तो वो बिल्कुल सेम हो जाएगा ना? नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर डिग्री सेम हो गया तो फिर सेम हो जाएगा वहां पे। मोलिकुलर फार्मूला और डिग्री सेम हो गया तो सेम हो जाएगा, बाकी उसमें एक आइसोमर्स पढ़ना बाकी है अभी, मेटामर्स, उसमें फिर वो आएगा मेटामर्स में। बस अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है मेटामर्स, कॉपी करो यहाँ तक सब लोग पहले। ये काफी आसान सा पार्ट है ये आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये क्लास में याद होता चला जाएगा। बट सर इसके क्वेश्चन हाँ बताओ। इसके क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, वहां पे बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना रहेगा। मान लो कि यही दोनों स्ट्रक्चर दे दिया तुम्हें, उसमें पूछा जाए कि इस दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है, ऑप्शन तुम्हें रहेगा चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो उसमें टिक करना रहेगा कि दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। यस सर। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर हम लोग इसमें। तो फोर्थ पार्ट था इसमें मेटामर्स। नो सर, 1 मिनट। हो गया सर। तो ठीक है, बाकी मैं दिखाता हूँ प्रीवियस स्लाइड, बाकी कोशिश करो कि नोट करें टाइम से है, टाइम से ज्वाइन करते लेक्चर तो फिर प्रॉपर नोट कर पाओगे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ पे। यस सर। तो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेटामर्स, फोर्थ वन। मेटामर्स, अब यहाँ पे देखना है कि जो मेटामर्स है इसका भी पहले डिफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल पे आता है यहाँ पे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग, आइसोमर्स है तो सेम क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एफजी का मीनिंग क्या है, फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट
different length of अल्काइल और एराइल पार्ट। ये क्या रहा है यहाँ पे ARYL, अल्काइल और एराइल पार्ट along polyvalent atom। एल्काइल और के बाद क्या? एराइल ARYL, एराइल, ये आर आ रहा बीच में। अल्काइल और एराइल पार्ट along polyvalent atom, और ये पोलीवेलेंट एटम के ब्रैकेट में लिखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आर कॉल्ड मेटामर्स। हाँ बताओ। एराइल मतलब देखते हैं, अभी तो मैं एक्सपेंड नहीं किया, सारा कुछ देखते हैं, अभी बस डेफिनेशन कॉपी करो तुम लोग, बाकी हर एक पॉइंट को देखते हैं अभी हम लोग। अल्काइल का मीनिंग जैसे पता है यहाँ पे, अल्काइल क्या होता है, कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन जनरल उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल। उसी तरह एराइल का मीनिंग होता है कि AR फॉर एरोमेटिक। एराइल का मीनिंग यहाँ पे याद रखना है कि बेंजीन नहीं, AR फॉर एरोमेटिक। तो बेंजीनिंग से कहीं कनेक्टेड हो कोई ग्रुप यहाँ पे, तो बेंजीनिंग को ही इन जनरल क्या बोलते हैं हम लोग, एराइल ग्रुप। क्लियर है यहाँ पे कि बेंजीनिंग को भी इन जनरल, स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, इसको एज ए ग्रुप फिनाइल, बट इन जनरल इसमें और भी कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, इसी को लोग क्या बोलते हैं वहां पे एराइल, AR फॉर एरोमेटिक, जो कि बेंजीनिंग होता है यहाँ पे। फिर इसके एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसमें जो टर्म आ रहा है पॉलीवैलेंट एटम, तो पॉलीवैलेंट एटम का मीनिंग यहाँ पे ये आ रहा है जिसका कि वैलेंसी एक से ज्यादा हो, जो कि आगे हम लोग वैलेंसी विद नेम सुने होंगे तुम लोग 10th में कि वैलेंसी टर्म क्या होता है। यहाँ पे बस याद रखना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के अलोंग जो कार्बन चेन होगा, जो उसका लेंथ होगा, वो डिफर कर रहा होगा वहां पर। देखो मैं फिर से बताता हूँ, एराइल का सिंपली मीन्स है एरोमेटिक रिंग्स, और एरोमेटिक रिंग में किसको याद रखने के लिए मैंने बोला अभी, बेंजीन रिंग को। तो बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें कोई ग्रुप अगर कनेक्टेड हो उसी को क्या बोलते हैं वो यहाँ पे, इन जनरल एराइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखने की पॉलीवैलेंट एटम, दैट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के अलावा अगर चेन डिफर करे, देखो एग्जांपल देखो क्लियर होगा यहाँ पे एग्जांपल से, CH3 CH2 CH2O CH3, और एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3। यहाँ पे इस दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारा सेम आ रहा है। देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट में, ईथर। ईथर। ये सब लोगों से आवाज आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 लोग बता रहे हो। ये क्या रहेगा, ईथर, और ये भी क्या रहा है यहाँ पे ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहा है, सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका। सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी क्या आ रहा है इसका, सेम ही आ रहा है, ये भी ईथर और ये भी ईथर। तो फिर डिफर क्या कर रहा है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के अलावा बट डिफरेंट लेंथ ऑफ अल्काइल और एराइल पार्ट, या डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन along पॉलीवैलेंट एटम। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लोगे अल्काइल और एराइल पार्ट के नीचे ही कि डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, सिंपल वर्ड में कि डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन किसके अलोंग डिफरेंट हो, कार्बन चेन अलोंग पॉलीवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन वाला एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इस ऑक्सीजन के अलावा लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 कार्बन, और राइट साइड में एक ही कार्बन आ रहा है। बट सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के अलावा इसमें लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन 2, और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है इसमें 2। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के अलावा लेफ्ट साइड में 3 कार्बन, जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के अलावा लेफ्ट साइड में 2 ही कार्बन आ रहा है।
तो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन चेन का जो लेंथ है वो डिफर कर रहा है। दैट मीन्स इन दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन आता है यहाँ पे वो क्या रहेगा तुम्हारा मेटामर्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? और भी एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहे यहाँ पे सेम हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखना है कि कभी भी कोई अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ये मेटामर्स शो कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका रीजन देखोगे ध्यान से कि OH जो होता है, H एक साइड तो H फिक्स है तभी अल्कोहल हो पाएगा। OH इस ऑप्शन के अलावा इधर जो एटम है वो फिक्स है कि H ही होना चाहिए। इधर कार्बन चेन कम ज्यादा हो सकता है। तो मेटामर्स तभी शो करता है जब उस एटम के जो भी एटम रहे चाहे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, उस एटम के दोनों साइड कार्बन चेन हो सकता है। इधर भी कार्बन चेन हो सकता है और इधर भी कार्बन चेन अगर हो सकता है देन वो मेटामर्स शो कर पाएगा। अल्कोहल कभी भी मेटामर्स शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड ही कार्बन चेन को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट साइड में कोई भी कार्बन चेन नहीं आ पाएगा। सर फिर उसके बेसिस पे भी लिख सकते हैं ना, एक साइड के कार्बन चेन के हिसाब नहीं, से? इसके बेसिस पे नहीं ले सकते यहाँ पर। इसके बेसिस पे कि मान लो कि एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें अब क्या करोगे यहाँ पे है CH3 एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पे, ये तो OH ही रह गया तुम्हारा। ये दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या है बताओ सब लोग? पोजीशन आइसोमर। बिल्कुल करेक्ट। ये क्या रहेगा? Position पोजीशन आइसोमर। हम लोग पिछले क्लास में ही एग्जांपल सेंड किए हुए हैं। ये प्रोपेन 1 ऑल और ये प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा? पोजीशन आइसोमर। तो अल्कोहल कभी भी कोई मेटामर शो नहीं करता है क्योंकि इसका एक साइड फिक्स है कि H ही होना है। जबकि ईथर में दोनों साइड कार्बन चेन हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है इधर भी कार्बन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NHCH3। जैसा कि एक क्वेश्चन तुम लोग पूछ भी रहे थे अभी फंक्शनल आइसोमर्स में, CH3 CH2 NH CH2 CH3 कि सर डिग्री सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे ये कितने डिग्री का अमाइन आ रहा है? फर्स्ट में 2 डिग्री 2 डिग्री अमाइन 2 डिग्री और नीचे में कितने आ रहा है? 2 2 डिग्री डिग्री ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। और जब डिग्री सेम हो गया तो फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं हो पाएगा। फंक्शनल आइसोमर्स कब आ रहा था? जब उसका डिग्री डिफर कर रहा हो। यहाँ पे डिग्री सेम ही आ गया। अब इस केस में देखना है कि ये जो नाइट्रोजन एटम आ रहा है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के अलावा इस साइड कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट साइड में? 3। 3 और दूसरे स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड में कितना कार्बन आ रहा है? यहाँ पे 2 ही कार्बन आ रहा है। 2 तो ऐसे स्ट्रक्चर में किसी एक साइड का लेंथ देख लेना था, लेफ्ट या राइट। इसके अगर लेफ्ट साइड देख रहे हो तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, सॉरी राइट साइड, और इसका जब राइट साइड देखोगे यहाँ पे 2 कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के अलावा कार्बन चेन का जो लेंथ है वो डिफर कर रहा है दोनों स्ट्रक्चर में। इसमें 3 कार्बन का चेन लेफ्ट साइड, इसमें 2 ही कार्बन का आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे का क्या रहेगा? मेटामर्स। यहाँ पे सर एक साइड सेम हो गया और दूसरे साइड डिफर हो गया, फिर देखते हैं वहां पे एक साइड अगर सेम हो गया और दूसरे साइड डिफर कर गया, उसका मोलिकुलर फार्मूला भी सेम नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल से अभी बताता हूँ यहाँ पे। सर CH2 को CH ले लेंगे तो हो नहीं, देखते हैं फिर वो कुछ और आ जाएगा वहां पे। फिर वो अगर वैसा कुछ रहता तो फिर कुछ और आ जाएगा वहां पे। इस टाइप का अगर कुछ सोच रहे हो इसमें यहाँ पे है CH3 CH CH3 N H CH3 और एक इस टाइप से सोच रहे हो यहाँ पे CH3 CH2 N H। इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा? डिग्री तो दोनों का सेम है, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। मोलिकुलर फार्मूला भी सेम आ रहा होगा। यहाँ पर भी मेटामर्स का रिलेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें एक 1 कार्बन इस साइड 2 कार्बन,
और इसमें लेफ्ट साइड में इसमें 2 कार्बन और इसके लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन का चेन आ रहा है यहाँ पे। ये भी एक दूसरे का क्या रहेगा, मेटामर्स ही होगा यहाँ पे। सर वो आइसोप्रोपाइल है ना? हाँ बिल्कुल ही आइसोप्रोपाइल है यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे बस कार्बन चेन का लेंथ देखना है कि नाइट्रोजन एटम के अलावा कार्बन चेन का जो लेंथ है वो डिफर हो रहा हो। किसी भी साइड चेक कर लो, इसका अगर लेफ्ट साइड देख रहा हो, इसका भी लेफ्ट साइड देखना है। यहाँ पे 2 ही कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, हर एक एग्जाम्पल में वही काम कर रहे हैं। ये भी रिलेशन क्या आएगा, मेटामर्स का। सर अगर वो एग्जाम्पल 2 में NH जो बीच में होता तो NH2, अब देखो NH2 कभी बीच में नहीं होता वहां पे। इसमें जो आ रहा है NH तुम्हारा, जब सेकेंडरी अमाइन होगा तभी वो NH आ पाएगा। NH2 अगर ले लोगे यहाँ पे, मान लो CH3 CH2 CH2 NH2, ये कौन सा अमाइन हो गया, प्राइमरी अमाइन। और प्राइमरी अमाइन कभी भी मेटामर्स शो नहीं करेगा। क्यों नहीं मेटामर्स शो करेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के अलावा एक ही साइड कार्बन चेन कम ज्यादा हो सकता है। एक साइड तो फिक्स हो गया कि ये H2 रहेगा, तो प्राइमरी अमाइन कभी भी मेटामर्स शो नहीं करता है, जैसा कि मैंने अल्कोहल के लिए बताया था। तो मेटामर्स होने के लिए सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन होगा तभी मेटामर्स हो पाएगा। तो प्राइमरी अमाइन कभी मेटामर्स शो नहीं करता। क्लियर है? तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल Yes, sir. देखते हैं, एक दो और। सर मतलब दोनों तरफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेटामर्स तभी हो पाएगा जब उस ऑक्सीजन, जो भी एटम है, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, दोनों साइड कार्बन चेन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं वहां पे, तभी मेटामर्स आ पाएगा वहां पे। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा वहां पे। मेटामर्स अगर कहीं आ रहा है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं हो पाएगा वहां पे। कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा तभी मेटामर्स का रिलेशन चेक कर पाएंगे। तो इसको कॉपी भी करते रहना, यहाँ पे समझना तो है, कॉपी भी करते रहना यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। One. कर लो, कॉपी कर लो इसमें। हो गया सर। नहीं, अल्कोहल छोड़ के नहीं, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें मेनली ईथर, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन एंड अमाइड, और एक ईस्टर, यही मेटामर्स हो करता है। ईस्टर का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ईथर, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन एंड अमाइड की मेटामर्स, एक ईस्टर, यही मेटामर्स हो करता है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तुम्हारा, बाकी लोग जो नोट नहीं करते, नोट करते रहो उसमें। ये मेटामर्स शो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इस No, sir. ऑक्सीजन के अलावा इधर तो एक पार्ट तो फिक्स है कि H ही होगा तभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो पाएगा। ये भी मेटामर्स शो नहीं करता। एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड भी मेटामर्स शो नहीं करेगा। तो मेटामर्स सर कीटोन भी नहीं कर सकता। नहीं, वो भी नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन, क्यों, सर? ऑक्सीजन, सल्फर, सिर्फ इस कार्बन एटम के चेन। अलावा कार्बन चेन डिफर करेगा तभी वो मेटामर्स हो पाएगा वहां पे। केटोन क्यों नहीं करेगा? कीटोन में क्या रहता है Yes, यहाँ sir. पे? देखिए यहाँ पे हम लोग, अब देखो कीटोन वाला जो पार्ट है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे तुम्हारा, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है फर्स्ट का? बताओ कोई एक। 1 2 3 4 5 पेंटेन टू बॉन्ड, पेंटेन 2 ऑन, और इसका नेम Pentane सेकंड वाले का? Pentane 3-1. पेंटेन 3 ऑन। तुम लोग खुद बता पा रहे हो, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? पोजीशन। तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे? पोजीशन आइसोमर्स। Sir, position. 1 2 3 4 5, इसमें किसी भी साइड से नंबरिंग करो सेकंड में। ये सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, इसमें थर्ड पोजीशन पे कीटोन। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम। ये क्या आ जाता है यहाँ पे? पोजीशन आइसोमर। वैसे कई सारे बुक में इसको मेटामर्स भी बोला गया है, बट ये करेक्ट किया, और जो अपने मॉडल में एक
क्वेश्चन भी है तो वहां पे क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में पोजीशन चेंज हो रहा होता है कीटोन का। तो ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिया हो गया। यस सर। तो वैसे अपने फर्स्ट एग्जांपल में भी तो ऑक्सीजन की बस पोजीशन ही चेंज हुई ना। नहीं, पोजीशन नहीं चेंज हुआ यहाँ पे। इसका पूरा का पूरा नेम, इसका जब नेम लिखोगे तो पूरा का पूरा नेम इसका चेंज हो गया यहाँ पे। इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज नहीं हुआ यहाँ। पोजीशन मैंने एक अल्कोहल का एग्जांपल लिया था, उसमें चेंज हो रहा था। यहाँ पे इस ऑप्शन के अलोंग यहाँ पे इसका कार्बन चेन डिफर कर रहा है। यहाँ पे इस साइड 3 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन। यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि कीटोन वाला केस है, ये मेनली क्या है, यहाँ पे ये पोजीशन एक्चुअल में डिफर कर रहा होता है। यहाँ पे मेनली जो मेटामर शो करता है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के अलावा कार्बन चेन डिफर करेगा तो हो पाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ईस्टर। ये भी ईस्टर और ये भी ईस्टर। इस ऑक्सीजन के अलावा देखना है जो ऑक्सीजन एटम आ रहा है, इसके इस साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में, और इसके लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3। 3 किसी भी एक साइड देखना था। ये क्या आ रहा है, 4 कार्बन, और इस साइड यहाँ पे 3 कार्बन। दैट मीन्स में भी रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, मेटामर्स। क्लियर है यहाँ पे है। तो ईस्टर भी मेटामर्स शो कर पाता है क्योंकि इस ऑप्शन के अलावा ये डिफर कर पाता है यहाँ पे। CH3 CH2 CH2 SCH3 CH3 CH2 SCH2 CH3। अब यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन में प्रेजेंट है, सिर्फ S आ रहा है बीच में। अब देखोगे, थोड़ा इसको सोचोगे यहाँ पे कि जैसे कि कहीं पे आ रहा था CH3 CH2OH और CH3 CH2SH। OH को क्या बोलते थे हम लोग, अल्कोहल, और SH को क्या बोलते थे, हाई हाई अल्कोहल। हाई अल्कोहल। उसी तरह जब सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम बीच में था, जो कि पिछले केस में देख रहे थे, इसको क्या बोलते थे हम लोग यहाँ पे, ईथर। उसी तरीके से जब ऑक्सीजन के पोजीशन पे अगर सल्फर आ जाए, दैट मीन्स ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पे सल्फर आ जाए, उसको बोलेंगे हम लोग थायो ईथर। किसी भी पढ़ना नहीं है ये, बट अगर ऐसा आ रहा है कुछ, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि O के जगह यहाँ पे S आ गया, दैट मीन्स थायो अल्कोहल। उसी जगह O के जगह S आ जाता है, ये थायो ईथर। बस इतना याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस सल्फर के अलावा इस साइड 3 कार्बन एटम लेफ्ट साइड में, और सेकंड स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, वीक कार्बन आ रहा है। इस साइड देख सकते थे राइट साइड, यहाँ पे सल्फर के अलावा कार्बन चेन डिफर कर रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा यहाँ पे, मेटामर्स। और एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप आ जाए इस केस में, C2H5, और इसी में एक और स्ट्रक्चर आ जाए इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का यहाँ पे है। ये भी एक स्पेशल एग्जांपल है। यहाँ पे देखोगे सब कुछ सेम आ रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, यहाँ पर भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार। बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है इस केस में, यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, मिथाइल। देखोगे इसमें, वैसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है। सॉरी, एक यहाँ पे कार्बन और ऐड करोगे,
तो फिर इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम आ पाएगा, क्योंकि ये इथाइल है तो यहाँ भी इथाइल ग्रुप रखना पड़ेगा। अब चेक करते हैं आप इस ऑप्शन के अलावा ये जो इथाइल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे इस ऑप्शन के अलावा, फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 3 4। अब इस ऑप्शन के अलावा ये जो इथाइल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे से। और इस ऑप्शन के अलावा ही ये डिफर कर रहा है इथाइल ग्रुप का पोजीशन, दैट मींस ये भी मेटामर्स ही होता है। मेनली तो इस टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोग स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन किए हुए थे, बट हाँ तो क्वेश्चन यहाँ पे सही है, मैं इसलिए बताया भी था कि कंफ्यूजन हो सकता है कि ये यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है सर, ये पोजीशन आइसोमर, बट इस ऑप्शन के अलावा पोजीशन चेंज हो रहा है इसका, और जब ऑप्शन के अलावा पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मींस ये क्या रहेगा तुम्हारा, मेटामर्स। तो लेफ्ट साइड का सेम होना चाहिए ना। हाँ, किसी भी साइड का इसमें कर सकते हो। यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे है इसमें जो पोजीशन चेंज हो रहा है सिर्फ इस ऑप्शन के अलावा, यहाँ पे ऑप्शन का लेफ्ट साइड का सेम बिल्कुल ये सेम होना चाहिए। तो फिर हम इसको देखेंगे, यहाँ ये सेम रखा है मैंने। ये एक स्पेशल कंपाउंड होता है, जनरली तुम लोगों में बेसिक क्वेश्चन आता है किसी टाइप का आएगा, बट इस टाइप का भी रहेगा तो उसको ध्यान से देखना रहेगा। ये हम लोग देख रहे थे मेटामर्स, और यही फिर लास्ट का पार्ट इसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामर्स। नेक्स्ट है इसमें एक लास्ट पार्ट और है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। Done, सर sir. इसे पोजीशन आइसोमर One क्यों नहीं कहते, रिपीट कीजिए प्लीज। मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे जो पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इस ऑप्शन के अलावा, इस ऑप्शन के रेस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजीशन पे, और ऑप्शन के अलावा ये थर्ड पोजीशन पे, दैट मीन्स ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटामर्स। नॉर्मल कहीं पोजीशन चेंज हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन आइसोमर्स, बट ये इस ऑप्शन एटम के अलावा हो रहा है दैट मीन्स ये मेटामर्स आ जाता है यहाँ पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टॉपिक। डिफिकल्ट है ये? यस सर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, बस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन चेन देखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना क्वेश्चन को रीड करना है। बट लेफ्ट साइड तो बिल्कुल सेम है ना। हाँ इसमें बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने बोला था कि एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है किसी एक साइड का, दैट मीन्स ये मेटामर्स आ रहा है। सर इसमें 1-2 पार्ट होते तो अच्छा होता। 1-2 पार्ट ही रहता है, चलो देखते हैं आगे हम लोग और भी देखें कि आसानी रहता है। चेन पोजीशन फंक्शनल एंड मेटामर्स, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तुमसे वहां पे, दैट मीन्स क्लास में जो लोग किए हुए हैं वो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जा करके अटेम्प्ट करना इसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन बेसिक सा ही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है लास्ट हेडिंग इसमें, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अब देखो, कुछ चीजें अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे समझना है, कुछ लॉजिकल है, उसको वहां पे समझना है। थोड़ा टफ पार्ट आता है उसको पेशेंस रख करके काम करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारा कुछ अगर इजी होता तो हर कोई आईआईटी और एनआईटी में होता, तो थोड़ा सा तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा अलग से इसमें। बिल्कुल वो पोजीशन किसके अलाउंग चेंज हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन के अलाउंग पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो भी मेटामर्स हो सकता है वहां पर। नेक्स्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखना है कि C3H8, अब यहाँ पे जो लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो C3H8 कोई मोलिकुलर फार्मूला है, सब लोग सोच के बताओ इसका DU क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 5 DU क्या रहेगा इसका, 0। जीरो ये DU 0 रहेगा। 0 आएगा सर।
अब देखने हैं कि इसमें कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर्स हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये अब ये बेसिक चीज पता होना चाहिए, क्या रहेगा 0। अब इसमें देखना है, एक तो ये हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसमें C3H8 CH3 CH2 CH3। इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या इसमें? एक मान लो कैसा ड्रॉ करता है, ये भी तो प्रोपेन ही है, ये भी प्रोपेन है, तो C3H8 मोलिकुलर फार्मूले से सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएगा सिर्फ एक ही आएगा यहाँ पे। 2 मिनट वेट करो, ये क्लियर होगा अभी। अब मान लेते हैं कि C4H10 है, बस 1 मिनट वेट करो, 2-3 एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद जो भी डाउट होगा तीनों में हम लोग साथ में करते हैं। C4H10 इसका DU कितना है यहाँ पे? 0 0 और DU क्यों निकाल रहे हैं? DU 0 आने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इस मोलिकुलर फार्मूले से कोई भी रिंग नहीं बन सकता है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी DU1 आता है उसका वहां पे क्या रहेगा? DU1 का मीनिंग आइदर 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। DU क्यों निकाला तो उसका मैंने रीजन बताया यहाँ पे, क्योंकि DU जैसे निकल गया इससे ये क्लियर होता है कि DU 0 आ गया, देन यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि मोलिकुलर फार्मूले में कोई भी रिंग नहीं बनेगा, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, दैट में सिर्फ अल्केन बनेगा ओपन चेन। यहाँ पे 4 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे है एक, इसमें एक ये चेन बना सकते हैं 4 कार्बन से, और इसमें क्या कर सकते हैं, तो 4 कार्बन में और कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो 3 कार्बन में गए। अब इसमें एक को ब्रांचिंग कर दिए, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला तो यही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ से जो तुम्हें आएगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो 2 आ जाता है। इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस मोलिकुलर फार्मूले से। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मिले तो मैं C5H12, इसका DU कितना है तुम्हारा? 0 ही है। 0 DU 0, दैट मीन इसमें भी सिर्फ ओपन चेन होना है। अब ओपन चेन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सर कैसे ड्रॉ करें, ये क्वेश्चन आता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है? 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, 5 कार्बन का मेन चेन 1 2 3 4 5। और इसका क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो 4 ही कार्बन का मेन चेन लो और एक को ब्रांचिंग कर दो यहाँ पे, एक ये स्ट्रक्चर भी आ सकता है 5 कार्बन में, इसी मोलिकुलर फार्मूले का। अब अगर यही, एक मिनट वेट करो, अब इसमें यहाँ पे अगर मैं एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये दोनों लास्ट का दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है। सेम है, नेम लिखोगे तो नेम सेम ही आएगा, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन और ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन। दैट मींस इसको नहीं लेना है अब यहाँ पे, कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट ना करे। इसका एक और स्ट्रक्चर हम लोग ये ले सकते हैं कि 3 कार्बन का मेन चेन बन जाए, और जब 3 कार्बन का मेन चेन लेंगे इसमें 2 कार्बन एटम को एज ए सब्स्टिट्यूएंट C कार्बन से अटैच करना पड़ेगा। इसका भी मोलिकुलर फार्मूला यही आ रहा है C5H12। तो वो नियो है ना? बिल्कुल, ये क्या नियोपेंटेन, वो तो कॉमन नेम है उसका। C5H12 मोलिकुलर फार्मूले से 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मान लो कि कोई सोचोगे सर 3 का मेन चेन लिए, एक को यहाँ पे लगा दिए मिथाइल को और एक को यहाँ पे लगा दिए, ये किससे मैच कर जाएगा तुम्हारा लास्ट स्ट्रक्चर? सेकंड वाले से। ये सेकंड सेकंड वाले से से मैच कर जाएगा। इसका भी नेम क्या होगा तुम्हारा? 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटेन और ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो फिर इसको नहीं लेना है। इसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएगा वो क्या जाता है तुम्हारा? 3। और सेम टाइप से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ C6H14। इसका DU कितना आ रहा है यहाँ पे? 0। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना रहेगा। प्रोसेस मैंने अभी बताया, सोचना कैसे है कि जितना कार्बन इसमें दिया गया सबसे पहले उतने कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना लोगे और उसके बाद एक एक कार्बन कम करते जाओगे वहां पे। तो ट्राई करो, 30 सेकंड टाइम में ट्राई करो सब लोग। नहीं, रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें 1 2 3 आ रहा था इसमें 4 आएगा, रटना नहीं, ट्राई करना है वहां पे। 5 DU 0 नहीं आया तो उसके लिए आगे हम लोग करेंगे वहां पे, अभी ये यहीं पे पूरा नहीं हुआ है। DU 0 नहीं आएगा तो उसके लिए अलग से सोचेंगे।
हाँ बताओ इसमें कितना आ रहा है सब लोगों का? 5। चलो चेक अभी करते आ हैं रहा यहाँ है पे। सर। सबसे पहले क्या करो, इसमें यहाँ पे 6 कार्बन का एक चेन बना लिए, लॉन्गेस्ट चेन। अब मैंने क्या बताया, इसका प्रोसेस सीखना है, रटना नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और इसके लिए कोई फार्मूला भी नहीं है कि डायरेक्टली इसका नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम निकाल सकते। एक तो 6 कार्बन का आ गया इसमें चेन। अब 5 कार्बन का जब मेन चेन रखोगे तो एक कार्बन को तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगाना होगा। यहाँ पे एक CH3 को लगा दो। और क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पे, अब इसी CH3 को बीच वाले कार्बन से अटैच कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब मैं मान लूं कि अगर इस टाइप से कर दूं यहाँ पे, ये किससे मैच कर जाएगा? सेकंड वाले से। सेकंड वाले से। Second. 2 मिथाइल पेंटेन और ये भी 2 मिथाइल पेंटेन। तो फिर इसको नहीं लेना है, जो रिपीट कर रहा हो इसको यहाँ पे छोड़ देना था। तो 5 कार्बन के मेन चेन में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? अब फिर 4 कार्बन का मेन चेन बनाएंगे वहां पे। और जब 4 कार्बन का मेन चेन होगा तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करना होगा? 2। 2. 2 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि टोटल 6 कार्बन है यहाँ पे। इसमें जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करोगे तो यहीं पे दोनों को ऐड कर दो, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या और इसमें यहाँ पे, एक को इस कार्बन पे और एक को इस कार्बन पे। अब कहोगे सर हम लोग 4 कार्बन का मेन चेन तो बना है, अब एक को यहाँ पे ऐड कर दो और एक को यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये एक्चुअल में मेन चेन कितने का हो गया? थर्ड वाले से मैच हो गया। ये थर्ड वाले से मैच कर, ये 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। ये फिर नहीं हो सकता है। यस सर। यस सर। अब ये 5 आ गया। इसके अलावा कुछ और सोचना है कि 3 कार्बन का अगर मेन चेन लें यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे रखो, एक को यहाँ पे रखो, एक और कार्बन को कहीं पे ऐड करना है, तो मैं मान लो कि यहाँ पे ऐड कर दो। ये किससे मैच कर रहा है? फोर्थ। फोर्थ वाले वाले से। से। फोर। इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। ये थोड़ा सा लॉजिकल इसमें सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें जो टोटल आता है वो तुम्हारा 5 आ जाता है। तो ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है इसमें यहाँ पे है कि सबसे पहले जितने कार्बन का यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला दिया गया उतने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, फिर एक कार्बन कम करते जाएंगे और उसमें सारे पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करते जाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें ये देखना है कि कोई रिपीट तो नहीं कर गया है। जो रिपीट कर रहा है उसको वहां पे नहीं लेना है, या कोई छूट तो नहीं गया इसमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी एक बार क्रॉस चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चन को कि कोई और भी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। इसमें टोटल क्या रहा है यहाँ पे 5। अब इसमें बोलो सर 2 और 3 सेम है ना? नहीं, यहाँ पे 2 और 3 की बात करोगे। ये 2 3 है। 2 वाले कंपाउंड का नेम क्या है तुम्हारा इसमें? सर एक 2 सेकंड मिथाइल पोजीशन पेंटेन। एक थर्ड पोजीशन। ये 2 मिथाइल Okay. पेंटेन और इसका नेम क्या रहेगा तुम्हारा? 3 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5। तो पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स आ रहा है यहाँ पे। मुझे निकालना क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। दैट मीन्स चेन, पोजीशन, फंक्शनल मेटामर्स जो भी आ रहा है सबको यहाँ पे लेना है यहाँ पे। तो 2 3 सर, सेम नहीं है। और एक लाइन से ज्वाइन वापस भी। हाँ बताओ। सर एक लाइन से उल्टे 2 भी ज्वाइन किए तो फिर एक लाइन से उल्टे 2 ज्वाइन करोगे, किस टाइप से बता रहे हो? मैं समझ नहीं रहा हूँ, बताओ इसमें दोबारा से। सर एक वी फिर मतलब वाई बनाओ और जो एंडिंग पॉइंट है उसमें उल्टा वी बनाना। इस टाइप से ये किससे मैच करेगा तुम्हारा? तुम खुद सोचो। ये बना हुआ ऑलरेडी यहाँ पे। हाँ यही तो सर। यस सर। फिर तो क्लियर है? ये कहीं ना कहीं रिपीट करता है। एक बार ये देखो, इसका जो नेम रहेगा वही नेम इसका भी है। ये भी तो वही कैपिटल हुआ और नीचे वी टाइप का आ रहा है, तो सेम आ जाएगा। इसका यही 5 रहा था, ये नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं सर इसी में हम लेकिन लोग। हम जब आगे सर लेकिन हम जब आगे आगे जाएंगे तो ये तो बहुत कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज नहीं करेगा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। जैसे तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर तुम्हें पता चलेगा ये सर तो रिपीट कर गया, बना के इसको नहीं ले। पता चलेगा ना। इसमें जो नंबर ऑफ तुम्हें स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछा जाता है
या तो 4 5 6 स्ट्रक्चर तक ही आएगा वहां पे तुम्हारा, उसमें तुम चेक कर सकते हो कि क्या रहेगा वहां पे। DU 0 नहीं हुआ तो देखते हैं अभी, जस्ट उसका काम देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? तो कॉपी कर लो पहले। तो तुम अभी स्टार्ट करें, दैट मीन DU 0 लेकर के स्टार्ट करें। DU 0 नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे अभी हम लोग। DU4 तक क्या होता है? जितना भी DU रहेगा, ऐसा कुछ रूल है कि 4 तक ही रहेगा, कुछ भी DU रह सकता है। बट क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा तुमसे कि वो क्वेश्चन जो लिमिटेड टाइम होता है जेईई मेंस का, ये एडवांस कोर्स में सॉल्व कर सको तुम। बहुत ज्यादा ऐसा लेंदी क्वेश्चन नहीं रहेगा कभी भी। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक? हाँ सर हो 1 गया। मिनट। ठीक है, करो कॉपी। इसमें सोचना भी है और कॉपी भी करते रहना यहाँ पे साथ में। कर ले, Done, कॉपी कर sir. लिया है? चलो ठीक है। सर Done, थर्ड sir. स्ट्रक्चर में मिथाइल ऊपर किया तो थर्ड स्ट्रक्चर में मिथाइल कहीं पे करो, इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें ऊपर करो चाहे नीचे करो, बस इस पोजीशन पे होना चाहिए। इसमें भी सेकंड को यहाँ पे मिथाइल को ऊपर रखो या नीचे रखो, कहीं रख सकते हो, बट पोजीशन चेंज ये सेम होना चाहिए। सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे है नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of molecular formula C4H7Cl, C4H7Cl, इस मोलिकुलर फार्मूला का साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, DU निकालना। तो इसका DU कितना आ रहा है? 1. बताओ सब लोग, बताओ इसका DU क्या आ रहा है? ये क्या रहेगा? 1। 1 क्लोरीन को क्या मानते हैं हम लोग? एज ए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। और जब एक क्लोरीन को एक One हाइड्रोजन minus मानते हैं हो तो ये जाएगा। क्या हो जाएगा? C4H8। एक क्लोरीन को 7 हाइड्रोजन तो पहले से है, एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन ट्रीट करते हैं, DU जा करके रिवाइज करोगे सब लोग, ये क्या रहेगा? C4H8। अब 4 कार्बन की कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे, C4H10। तो 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2 तो DU1। अब सोचना है कि DU1 का मीनिंग क्या होता है? आइदर 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड। बट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या लेना है? रिंग ही लेना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे। दैट मीन्स DU1 का मीनिंग जो 2 आ रहा था कि रिंग भी हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लेना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बोला क्या जा रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग ही लेना है इस केस में यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे कि टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। तो सबसे पहले जितना कार्बन यहाँ पे दिया गया है उतने कार्बन का एक साइकिल ड्रॉ करना है, एक रिंग ड्रॉ करना है यहाँ पे। और एक Cl है तो एक Cl को कहीं पर अटैच कर दो यहाँ पे। किसी भी पोजीशन पे अटैच करते हो Cl को तो वो सेम ही रहेगा। तो 4 मेंबर रिंग में तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब क्या करो, इसमें 3 कार्बन का एक रिंग बनाओ। और 3 कार्बन का जब एक रिंग बनाओगे यहाँ पे, एक कार्बन को बाहर दिखाना पड़ेगा इसमें यहाँ पे, और एक Cl भी है तो एक Cl को भी दिखा दो यहीं पे। और ये Cl और CH3 अलग अलग कार्बन पे भी हो सकता था, CH3 और एक ये Cl। और क्या कर सकते हैं इसमें डिफरेंट हम लोग? सर एक ही CH3, स्ट्रिप में Cl भी दिखा दो। हाँ, तो यहाँ पे देखना है कि ये जो CH3 है इसके ऊपर में एक Cl को अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, एक ये भी आ जाएगा। अब एक ऐसा कुछ ड्रॉ करते हो कि सर इधर CH3 और यहाँ पे एक Cl, ये किससे मैच कर जाएगा? थर्ड वाले से। थर्ड वाले से। इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। तो इसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन पाता है यही 4 आ पाता है तुम्हारा। तो तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा जो तुम्हारा आइसोमर्स आता है 3 4 5 या 6, इतना ही तक नंबर आएगा वहां पे।
उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट जनरली सिंपल क्वेश्चन ही रहता है, तो ऐसा ही कुछ आएगा। सर स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, क्या बताओ, फिर से बताओ। स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में भी पॉसिबल है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है यहाँ पे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही लेना है, इसलिए मैंने साइकिल रिंग ही ले रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को भी वहां पे ध्यान से देखोगे, इसका जो आंसर आता है वो क्या रहेगा, 4 ही। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन का, और तुम लोगों को होमवर्क भी करना है। अब जो एक्सरसाइज 1 में एक सेक्शन और एड ऑन हो जाएगा तुम्हारा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट जो लास्ट सेक्शन है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सिर्फ उसको छोड़ देना है वहां पे। उसके भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट उसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तुम्हें और आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। बाकी जो लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट नहीं किए हो, एक्सरसाइज 2 में तो डिस्कस कर चुके थे क्लास में, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो पार्ट 3 भी सॉल्व कर लोगे सब लोग। तो सिर्फ एक सेक्शन को छोड़ देना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पूरा मॉड्यूल कर सकते हो अब इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और कुछ जो होमवर्क पहले का होमवर्क था उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पेपर भी पेपर डिस्कस नहीं हुआ तुम लोगों में? नो बताओ, सब लोग बताओ, जो पेपर था तुम लोगों का वो बिल्कुल, पेपर अगर डिस्कस नहीं हुआ तो हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर को भी स्किप नहीं कर सकते। पेपर डिस्कशन का इंपॉर्टेंस ये है कि तुम क्या राउंड कर रहे हो तुम्हें पता चल पाए, इसलिए पेपर का भी डिस्कशन उतना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको भी। चलो ठीक है, हम लोग लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर आगे। थैंक यू सर। ओके। सर